हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट क्या होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने इसके लिए एक सूटेबल डेफिनेशन लिखी है, ये पूरी वाली। It is used to describe an ongoing action happening in present or to show that an action ongoing to present will have the result in near future। यानी जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी चीज जो आपकी लगातार होती है, कोई भी चीज जो आपकी लगातार होती है उसे हम कंटिन्यूटी में लेते हैं। तो एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो प्रेजेंट में हो रहा होता है या जिसका रिजल्ट हमें नियर बाय फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आप कल की बात कर रहे हो, शाम की बात कर रहे हो, मतलब ऑन द स्पॉट, जस्ट अगला मिनट भी आपका नियर फ्यूचर हो सकता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मीनिंग पहले हम समझते हैं अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन, यानी ये डिस्क्राइब करता है जब कोई ऑन गोइंग यानी चलता हुआ एक्शन को जो हो रहा है कब? प्रेजेंट में। और टू शो देन एन एक्शन ऑन गोइंग टू प्रेजेंट विल हैव द रिजल्ट इन नियर फ्यूचर, यानी जिसका रिजल्ट आपको नियर बाय फ्यूचर में भी मिल सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से सेटअप करके चलते हैं। राम इज गोइंग टू द स्कूल। अब देखिए सेंटेंस में क्या है कि राम जा रहा है, यानी वो कंटिन्यूशन में कोई एक्शन हो रहा है जाने के सेंस में। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा राम इज गोइंग टू स्कूल, यानी कोई एक्शन जो आपका कंटिन्यूशन में हो रहा है, वो एक्शन लगातार हो रहा है कि वो स्कूल जा रहा है। कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा आई एम ईटिंग द बर्गर, मैं बर्गर खा रही हूं। तो कोई एक्शन है जो मैं कर रही हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, यानी कोई एक्शन जो आप प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, जो हो रहा होता है, उसको हम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन की, रूल की, एक एक करके सारी डिटेल्स की। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, यानी जो हमारी पहचान होती है कि भैया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में, ये ट्रांसलेशन पर्पस से मैं बता रही हूँ, किसी भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही ही और रहे हैं आते हैं। रहा है आता है आपके बॉयज के लिए, रही ही आती है गर्ल्स के लिए, एंड रहे आता है सभी के लिए। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास ये तीनों है, किसी एंड हो रहे हैं, तो वहां पे ध्यान रखिए हमेशा आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है वो होगा। और एक और चीज स्टूडेंट, वैसे तो आपका जो कंटिन्यूअस होता है उसमें कोई से भी वर्ब हो जाती है यूज, लेकिन ज्यादातर उसमें दो वर्ब होती है। एक तो होती है आपकी एक्शन वर्ब, एक होती है स्टेटिव वर्ब। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है वो एक्शन वर्ब ज्यादातर यूज की जाती है, जिसमें कोई आपका एक्शन बताया जाता है कि एक्शन हो रहा है। स्टेटिव वर्ब होती है कि उसमें जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे आप लर्न करना कह सकते हैं, बिलीव करना किसी को, और आपका हो गया ये इस तरीके की जिसमें आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। यानी वो वर्ब जिनका कोई एक्शन नहीं होता। और एक्शन वर्ब कैसे? गोइंग, वॉचिंग, स्लीपिंग एंड मेनी मोर, बहुत सारी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्शन वर्ब होती है वो ज्यादातर आपके कंटिन्यूअस में यूज की जाती है कोई एक्शन बताने के लिए। और आपका जैसे बाकी ये भी यूज हो सकती है, ऐसा कोई गलत नहीं है, इनमें भी हो सकता है, बट ज्यादातर आप एक्शन वर्ब्स लेके चलते हैं। हिंदी सेंटेंस देख लीजिए, राम बाजार जा रहा है, रहा है। सीता पढ़ाई कर रही है, रही है। वे लोग खाना खा रहे हैं, रहे हैं। तो हमने क्या देखा, इन तीनों के अंत में, इन तीनों सेंटेंसेस के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा है। और इनके साथ हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आइडेंटिफाई होता है। अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा था। हमारे पास एक रूल होता है जिसके हिसाब से हमारा पूरा टेंस चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब है।
इज एम आर, ये ध्यान रखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और इसको हम मेन वर्ब कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में क्या था, हमारे पास था हमारा डू डज, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इज एम आर है। इज एम आर में आप देखिए कि क्या कैसे यूज होने वाला है। इज वर्ड यूज होते हैं सिंगुलर के साथ, एम होता है आई और आपका जो आर होता है वो होता है प्लूरल के साथ। यानी ध्यान में रखिए कि सिंगुलर जो भी वर्ड होंगे, सिंगुलर के कौन से वर्ड होते हैं पिछली क्लास में डिस्कस करा था हम लोगों ने। हमारे सिंगुलर के वर्ड है हमारे पास ही शी इट, और क्योंकि प्लूरल का आई एक्सेप्शन होता है वो यहाँ चला जाता है, तो जो हमारे पास बचते हैं यू, वी और दे। हमारे पास ये 3 वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल में बचते हैं, इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं करोगे। ही शी इट आ गया आपका इज के साथ और एम तो ऑलरेडी आई के साथ है और आर आ गया आपका प्लूरल के साथ। अब ये तो हमने समझ लिया, चलो एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके इज वाले की, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इसका हिंदी क्या बनेगा भैया, राम क्रिकेट खेल रहा है, यानी वो अभी भी खेल रहा है। ओके, फर्स्ट कैपिटल एंड देन फुल स्टॉप एंड, हमेशा ध्यान रखिएगा। आई की बात करूं तो आई के साथ एम आ जाता है, पूरा सेंटेंस एज इट हो गया। प्लूरल की बात करूं तो आपका सिर्फ दे के साथ आर लग जाता है, पूरा सेंटेंस एज इट ही रहता है, पूरे वाक्य में कोई चेंजेस नहीं आते। बस ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। अब एक सेंटेंस फटाफट से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तीनों के, सिंगुलर के भी, आई के भी और आपके प्लूरल के भी, फटाफट से लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा भी है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा, हम जब अफर्मेटिव की बात करते हैं यानी यस सेंटेंस के सेंस में बात करते हैं। अब हम इसके नेगेटिव के रूल, इंटरोगेटिव के रूल और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव रूल देखते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का इसका क्या चेंज होगा, रवि खाना नहीं खा रहा है, यानी जो नेगेटिव बन जाएगा आपका वो उसमें सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है, पूरा रूल आपका एज इट रहता है। तो ये बेसिकली आपको अफर्मेटिव रूल याद करने की ज्यादा जरूरत है। याद भी क्या करना है, 3-4 सेंटेंसेस आराम से करोगे पूरा समझ आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देखो कि सब्जेक्ट एस, हमने एक सेंटेंस लिखा, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करा है हमारा, कि जो सेंटेंस है नेगेटिव का कि रवि इज नॉट ईटिंग फूड, रवि खाना नहीं खा रहा है। रवि सब्जेक्ट हो गया भैया आपका, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया आपका जो ऑटोमेटिकली रूल के हिसाब से है, V1 हो गया हमारा ईट, उसके साथ हमने लगा दी ING, यानी मेन वर्ब के साथ ING लग गया है, ईटिंग बन गया है, एंड देन लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट। तो रवि इज नॉट ईटिंग फूड, ये हो गया सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट जब हमारा इज आता है। एक और चीज स्टूडेंट मैं आप लोग को बता दूं, जब भी हमारा वर्ब के साथ ING लगा रहता है यानी V1 के साथ ING होता है तो वो एक फॉर्म बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जीरंड। एक टर्म पढ़ोगे आप, जब V1 के साथ ING लगा हुआ होता है, जैसे यही है ईट प्लस ING, ईटिंग। ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी वर्ब के साथ ING होता है उसे जीरंड फॉर्म बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन वर्ब के साथ हमारा ING लगा है अकॉर्डिंग टू द रूल। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये तो था कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तब आप कैसे लगाओगे कि राम इज नॉट ईटिंग फूड। अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, आपके एम के भी कर लेते हैं और आपके प्लूरल के भी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन समझ आ रहा है, फटाफट से चैनल को लाइक करो और शेयर करो ताकि बाकी अपने फ्रेंड्स को भी समझ पाए कि क्या होते हैं ये सारे टेंसेस। स्टूडेंट्स ये कुछ और एग्जाम्पल है हमारे आई के और हमारे किसके, प्लूरल के। ठीक है, अब देखिए आई एम नॉट गोइंग टू दी मार्केट। आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट तो ऑलरेडी रूल्स के हिसाब से होता है, गोइंग आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से। सेम आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर नॉट गोइंग टू द पूल पार्टी, वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका नॉट रूल जो होता है, V1 ING और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर नॉट वॉचिंग दी फिल्म, यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आता ही है रूल के हिसाब से, मेन वर्ब के साथ क्या आ जाता है भैया ING, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से देखा हमने कि हमारे बाकी सेंटेंसेस होते हैं वो भी कैसे फॉर्म हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इज एम आर इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं स्टूडेंट इंटरोगेटिव की। प्रश्नवाचक में कैसे बनाओगे, जब आपके पास कोई सेंटेंस होगा उसको आपको किसी को पूछना है कि क्या कैसे होता है क्या नहीं, तो आप यहाँ पे देखोगे हमेशा क्या रवि खाना खा रहा है, आप ऐसे पूछ लो कि क्या वह क्या कर रहा है या वो क्या वह कर रहा है।
तो जब भी ध्यान रखो कि अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, यानी जो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, एंड देन V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटेरोगेटिव में। क्या रवि खाना खा रहा है? आपको पता था रवि क्या है, एक सिंगुलर है, तो भैया सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते थे, इज यूज करते थे। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ गए, इज रवि ईटिंग द फूड। क्या आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो क्या आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो जब आप किसी से पूछते हो एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना होता है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना होता है, तब कुछ नहीं करना, सिंपल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और कुछ नहीं, पूरा का वैसे ही आने वाला है। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है देखिए, यहां तक तो पूरा वैसे रहता है, यहां पे लग जाता है नॉट, यानी अगर मैं इसको बनाऊं क्या रवि खाना खा रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या रवि खाना नहीं खा रहा है, करेक्ट, ये बन जाए क्या रवि खाना नहीं खा रहा है। पूछ तो यहाँ पे क्वेश्चन ही रहे ना कि भैया वो खा रहा है नहीं खा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा इज रवि अकॉर्डिंग टू द रूल नॉट ईटिंग दी फूड। सेम विद दैट आर यू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद भैया नॉट लगा दो, बाकी पूरी कहानी वही है, कुछ नहीं बदलना है, बस ध्यान रखो जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसके बाद नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब ध्यान से चूज करना, इज एम आर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वरना आप गड़बड़ी कर दोगे। अगर इज एम आर का कॉन्सेप्ट भैया क्लियर है तो फटाफट से लाइक कर दो और लिख दो कमेंट में कि मैम इज एम आर क्लियर है। तो ये था हमारा नेगेटिव, और उसके साथ हमने क्या सीखा, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब आप लोगों को क्या सीखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो चलिए वो भी सीखते हैं। सबसे पहले यूज की बात करें, इसके जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है वो क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग हैपनिंग राइट नाउ और टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि वो चीज बताने के लिए जो अभी हो रहा है और जो नहीं भी हो रहा है, लेकिन हम उसकी बातें एट प्रेजेंट कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग। जैसे ही इज नॉट स्टैंडिंग, वो खड़ा नहीं हो रहा है, ये तो नहीं कि वो एक्शन हो रहा है कि वो होने का सेंस हो रहा है, नॉट हैपनिंग। पिया इज सिटिंग इन द चेयर, वो पिया चेयर पे बैठ रही है तो एक्शन हो रहा है। यू आर नॉट वॉचिंग द मूवी, तुम मूवी नहीं देख रहे हो, मीन्स यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, लेकिन हम उसकी बात करते हैं एज प्रेजेंट में कि जब कोई एक्शन होता है या नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूएशन में। तो पहला यूज तो ये होता है कि जब भी हम कोई चीज बताते हैं कि वो हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन उसकी बात प्रेजेंट में चल रही होती है और वो एक एक्शन होता है जो होने वाला होता है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, कहता है इट कैन बी यूज टू शो दैट समथिंग विल और विल नॉट हैपन इन द नियर फ्यूचर, यानी कोई चीज अभी होगी या नहीं होगी नियर फ्यूचर में, जो अभी नियर फ्यूचर यानी कुछ ही सेकंड्स में है, ज्यादा दूर की फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, नियर फ्यूचर से ये चीज सोचो कि मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द इवनिंग या मॉर्निंग, अगर उस हिसाब से जो भी शेड्यूल है, जैसे शी इज नॉट गोइंग टू द गेम टुनाइट, वो शाम को नहीं जाने वाली है रात को गेम में। ही इज मीटिंग हिज फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल, वो स्कूल के बाद अपने दोस्तों से मिलने वाला है। आर यू विजिटिंग योर कजन दिस वीकेंड, क्या तुम इस वीकेंड अपने कजन से मिल रहे हो। इज जॉन प्लेइंग फुटबॉल टुडे, क्या जॉन आज फुटबॉल खेल रहा है। इसमें यहाँ देखो एक तो रहा है आ रहा है, दूसरी चीज कोई एक्शन, कोई भी जो काम हो रहा है वो होगा या नहीं होगा नियर फ्यूचर में। उसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट की बिल्कुल आप 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल की बात कर रहे हो, नॉर्मली आपका इवनिंग टुमारो 1 2 3 डेज का चल सकता है नियर फ्यूचर, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। तो हमने देखा कि जो सेकंड यूज होता है वो हमें ये कहता है कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो चीजें बताता है कि वो अभी होंगी या नहीं होंगी नियर फ्यूचर में, यानी अभी इन द सेंस कि वो होंगी या नहीं होंगी, किसमें, नियर फ्यूचर में। जैसे हम बोलते हैं कि क्या तुम वहां जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो ये तो नहीं कि अभी चले गया वो, हम उससे पूछते हैं तो वो जाएगा तो उसके बाद ही, चाहे इवनिंग में जाए या अगर हम इवनिंग में पूछ रहे हैं तो मॉर्निंग में जाए, यानी वो चीजें जो आपके नियर फ्यूचर में होने वाली है या नहीं होगी। अब थर्ड यूज देखते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्शन दैट आर स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी वो एक्शन जो हम जब बातें कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी कोई एक्शन होना स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसका मतलब वही होता है कि प्रोसेस ऑफ डूइंग, यानी काम करते समय जब आप किसी को कुछ बोल रहे हो उस समय कोई दूसरा एक्शन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। जैसे मार्क इज मेकिंग पिज्जा नाउ, मार्क जो है वो पिज्जा बना रहा है, प्रोसेस चल रही है उसकी। दे आर ईटिंग लंच राइट नाउ, वो लोग लंच कर रहे हैं।
पिया इज टॉकिंग ऑन द फोन एट द मोमेंट, पिया एक फोन पे बात कर रही है इस समय। तो यहाँ पे हमने क्या देखा इन 3 सेंटेंसेस में कि जो हमारा एक्शन होता है, हमारे बोलने के समय भी कोई एक्शन हो रहा होता है तो वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काउंट होता है, यानी जो हम प्रोसेस ऑफ डूइंग बोलते हैं उसको आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर बीइंग रिपीटेड, वर्ड्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड फॉरएवर। यानी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है इसका दूसरा यूज कहाँ होता है, जहाँ पे वर्ड्स रिपीट हो रहे होते, कोई एक्शन जो बार बार हो रहा होता है, लगातार हो रहा होता है, वहाँ पे भी आप कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हो। इसमें बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर और बहुत सारे जो भी लगातार के सेंस में यूज करे जाते हैं। जैसे जैक एंड जिल ऑलवेज फाइटिंग, ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। शी इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर सिस्टर, वो हमेशा लगातार अपनी सिस्टर के रिगार्डिंग कंप्लेन करती रहती है। हर मदर इज फॉर एवर मिसप्लेसिंग हर कीज, उसकी जो मदर है वो हमेशा अपनी कीज को मिसप्लेस कर देती हैं, खो देती हैं। तो ये वाले रूल्स में, तो इस वाले यूज में हमने देखा कि कोई भी एक्शन अगर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यूज देखते हैं। उसकी बात करें तो इट कैन बी यूज्ड व्हेन स्पीकिंग अबाउट करंट ट्रेंड्स, यानी जो हमारा कंटिन्यूअस होता है वो एक जगह और कहाँ यूज होता है, जब हम कोई करंट की ट्रेंडिंग की बात कर रहे होते हैं, ट्रेंड जो हो रहा होता है, ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है। जैसे शॉपिंग ऑनलाइन इज ग्रोइंग इन पॉपुलरिटीज नाउ डेज, शॉपिंग ऑनलाइन जो आजकल हो गई है बहुत भैया पॉपुलर, शॉपिंग ऑनलाइन जो है वो आजकल बहुत पॉपुलर ग्रो होना शुरू हो गया है आजकल के टाइम पे। जैसे कोविड हुआ था उस टाइम पे तो खासकर से ज्यादा, और पहले भी हो रहा था ऑनलाइन जो प्रोसेस होती है। द स्टॉक्स आर ड्रॉपिंग कॉन्स्टेंटली ड्यू टू द इकोनॉमी, जो स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट के वो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, किस वजह से, हमारी इकोनॉमी की वजह से, हमारी अर्थव्यवस्था की वजह से। तो इसमें आपने देखा कि ये जो कंटिन्यूस होता है ये आपके ट्रेंडिंग जो चीजें चल रही होती है उसके लिए भी यूज किया जाता है। कंटिन्यूस का एक और यूज होता है, ये आमतौर पर हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी आप देख सकते थे, जहाँ पे बेसिकली पूछा जाता है कि जैसे कि हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक एग्जांपल बता देती हूँ। कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। इज दिस इज योर बुक, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन पूछने के सेंस में भी आपका यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज की क्लास में हमने सीखा यूजेस, आइडेंटिफिकेशन, आपके रूल्स और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आप 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वो मैं नोट कर रही हूँ, उनका आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अब ये 3 एग्जाम्पल है, इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो आज की क्लास में यही था, हमने सीखा कंटिन्यूअस क्या होता है, उसकी मीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, रूल्स, ईच एंड एवरीथिंग। I hope now your doubt are clear regarding the continuous, and if you guys have any kind of a issue you can use the comment section very wisely and can ask any question regarding based on this topic. So ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आई होप कि अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट